गुड आफ्टरनून दोस्तों और प्यारे किसान साथियों, मैं मंजर स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली फ्रेश मार्केट में। दोस्तों आज तारीख है 23 जुलाई और दिन जो है वीरवार का है। अभी मौजूद हूं आजादपुर प्याज मार्केट में। लाइव चित्र में देखेंगे आज क्या बाजार बना, क्या भाव चला, आज मंडी में कितना प्याज का गाड़ी पहुंचा है, ग्राहकी बिक्री भाव कैसा देखने को मिल रहा है, ये सारा जानकारी देंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों बने रहेगा वीडियो में। चलते हैं सर के पास, सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। और दोस्तों आज सुबह से मौसम यहाँ पे क्लियर है, बादल वगैरह मतलब बादल तो हल्का फुल्का छाया हुआ था लेकिन मौसम क्लियर है जी। बीच बीच में धूप फिर बादल ऐसा हो रहा है, लेकिन बरसात वगैरह कुछ भी नहीं हुआ आज। तो चलते हैं प्याज का माहौल जानते जी, आज का बिक्री भाव वगैरह कैसा है, पीछे प्रोडक्शन मार्केटों में बाजार कैसा खुला है। तो सबसे पहले क्वालिटी दिखाते हैं, फिर सारा जानकारी देते हैं एक एक करके। दोस्तों अभी मौजूद हूँ सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी पर। सर के पास जो है इस तरह का प्याज का क्वालिटी है जी, देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये सब राजस्थान का है और राजस्थान का जो है आज सर के पास ये लाल प्याज भी आया जी। ये देखिए, और उधर भी है लोट लाल प्याज का। हाँ जी सर जी, नमस्कार जी। नमस्कार सरकार। सर जी आज 23 तारीख है और वीरवार का दिन है और ये भी मतलब जो है सप्ताह खत्म हो जाएगा 2 दिन बाद। तो सर जी आज यहाँ पे मौसम भी क्लियर रहा सुबह से लेकर के, तो आवकों का प्रेशर कैसा रहा सर और बिक्री कैसा रहा आज? आवक ज्यादा है, जो कल लग रहा था वही हुआ। आज 56 गाड़ी ताजी है, ऊपर नीचे मिला के करीब करीब 95 गाड़ी माल है। 95। और अगर बिक्री की बात की जाए मंजर जी, तो जो सुपर माल है वो अपने भाव है, हल्के माल और जनरल माल पे 1 रुपये ढीला है। और वो इसलिए ढीला है क्योंकि हल्के माल जिसको हम जनरल माल कहते हैं वो ज्यादा है और सुपर माल कम है, इसलिए सुपर पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हल्के माल पे 1 रुपये ढीला है। तो सर जी इस टाइम जो सुपर माल जितना भी मार्केट में पहुंच रहा है 15%, 20% या 10% जो भी रेशियो है अच्छे मालों का, तो वो क्लियर हो जाते हैं, उसमें भी बैलेंस रह जाता है? ना, अच्छे माल तो बिक जाते हैं। अच्छा, अच्छे माल बिक जाते हैं, हल्के माल जनरल माल रह जाते हैं, वही बैलेंस चलता है। हाँ, और उन्हीं में रेट भी डाउन देखने को मिल रहा है सर। हाँ, इसमें कहीं ना कहीं क्वालिटी की वजह से ही मतलब रेटों में फर्क है। बिल्कुल स्वाभाविक है वो तो। लेकिन यह है कि जो आपने कहा कि अच्छे माल वो नहीं रुकते हैं, अच्छे माल तो ग्राहक अभी भी ढूंढ रहे हैं 1:30 बजे। अच्छा, इस टाइम भी लेकिन अच्छा माल है कहाँ, मुश्किल से 10-15% माल आता है अच्छा, वही ऊपर वाला रेट निकल जाता है। कहीं ना कहीं सर जी वही बात मतलब सामने आता है और वही बात मतलब मार्केट से पता भी चलता है कि जो लोग 1 रुपये महंगा खरीद लेंगे लेकिन क्वालिटीदार और जिसमें मेहनत कम करना पड़े। हाँ, ये बात हम लोग 2 महीने से कह रहे हैं। अब हर आदमी यही चाहता है मंजर जी कि हमें मेहनत ना करना पड़े, चाहे मैं 2 रुपए सौदा महंगा मिल जाए, ले जाओ कट्टा पलटो बेच के चले जाओ अपने घर। सही बात। पहले क्या था, 4-5-7 साल पहले अगर आप जाओ तो हल्के इन रेटों में हल्के माल पहले बिक जाते थे। हाँ सर, हमेशा देखा जाता था जो हल्के माल पहले ढूंढते थे लोग, सिंगल पत्ती या फिर चोपड़ा टाइप, ये सब ज्यादा ढूंढा जाता था। वो तेजी में पहले बिकता था, लेकिन अब जस्ट उल्टा हो गया जी। अब कोई आदमी मेहनत करना नहीं चाहता है। अब हर आदमी, हर ग्राहक यही सोचता है कि 1100 में जनरल माल नहीं लूंगा, मैं 1200 में बढ़िया ले लूंगा। अच्छा, उसमें मंजर जी उनका भी दोष नहीं है जी। हल्के मालूम क्या होता है कि हल्का तो हल्का है ही है। हाँ जी। यहाँ से अगर आप ये मान के ले जाओगे कि 2 किलो 4 किलो में पत्ता कम निकल जाएगा, बाकी प्याज अच्छी होगी, तो जब 2 पटकी लगती है ना तौल होने के बाद और पत्ता टूट जाता है, फिर उसमें ग्राहक का भी दोष नहीं है। अब कुल मिला के मंजर जी सबके पास पैसे हैं। अब ये बात किसी की अच्छी लगे बुरी लगे बात की बात है, हर आदमी सोचता है महंगी चीज है तो अच्छी है। अब अक्सर देख लो, जब जब जो चीज महंगा होता है ज्यादा बिकता है, जो ज्यादा मंदा हो जाता है बिकता भी नहीं है, वो पूछता ही नहीं है। और वही हाल इस समय देखने को मिल रहा है। अब अगर बढ़िया प्याज हो तो 1100-1200 रुपए ग्राहक अपने आप ले लेगा, और उसे जरा 19 अगर पड़ गया तो 1000 ही बेचना पड़ेगा। तो इससे साफ जाहिर होता है कि अब कोई हल्का माल लेने का राजी नहीं ना, हाथ डालने का राजी है वो, बढ़िया दो चाहे 2 रुपए महंगा दो। अब वही मार्केट में देखने को मिल रहा है। तो सर जी आज रेटों में कुछ बदलाव आया क्या सर? नहीं, कोई बदलाव नहीं आया मंजर जी। जो सुपर हल्के मालों में ही आया। हाँ, जो सुपर माल है अपने भाव बिके हैं, हल्के मालों पे 1 रुपये बाजार ढीला है, और ढीला इसलिए चूंकि अराइवल भरपूर है। तो सर जी आज कितना गाड़ी लगभग बिक जाएगा, क्या आइडिया लग रहा है सर जी आज के आवकों को देखते हुए? जिस हिसाब से बिक्री दिखाई दे रही है मंजर जी, कोई खास ज्यादा पावर दिखाई नहीं पड़ रही है, उस हिसाब से लग रहा है 40 गाड़ी के आसपास माल बिकेगा। और पावर इसलिए नहीं है क्योंकि 2-3 दिन से आमदनी कम हो रही थी,
और आज एक डबल आमदनी हो गई, डबल मान के चलो। हाँ तो हर ग्राहक के दिमाग में एक भावना जागृत होती है, कहीं कल ऐसा ना हो 70 गाड़ी आ जाए तो कल और ढीला हो जाए। हाँ जी ये भी रीजन है। जी। लेकिन इसका मतलब है ना निकाला जाए कि अगर आज 40 गाड़ी बिकी है तो कल भी 40 बिकेगा, ऐसा भी नहीं है। जी कल माल बिकेगा और आज वाली आमदनी भी कल नहीं रहेगी, चाहे 5 गाड़ी ही कम हो, लेकिन इतनी आमदनी नहीं रहेगी। और सर जी प्रोडक्शन मार्केटों में आज आमदनी वगैरह कैसा है सर जी? आमदनी हर जगह करीब करीब सामान्य है। जैसे आमदनी 2-3 दिन से आ रही है वही आमदनी पीछे पहुंची है, चाहे वो महाराष्ट्र हो और चाहे वो एमपी हो। हाँ इतना जरूर है, महाराष्ट्र की जो मार्केट हो अपनी जगह स्थिर है, लेकिन एमपी में विपरीत है। वहाँ एमपी में क्या है, आज हल्के मालों पे 1 रुपये ढीला है कल से, और जो अच्छे माल हैं गोली गुलटा है वो अपने भाव में। इसका मतलब कि आगे भी हल्के मालों में पैसा नहीं बन रहा है, कभी 50 पैसे 1 रुपये ढीला गया, लेकिन ज्यादा उथल पुथल नहीं है बाजार में। इस बाजार में कभी 1-2 रुपये ऊपर, कभी 1-2 रुपये नीचे बाजार चलता रहेगा। ना हम उसको तेजी कह सकते हैं, ना हम उसको मंदा कह सकते हैं। इसमें जो आज जनरल मालों पे या हल्के मालों पे 1 रुपये ढीला गया है, इसके 2 कारण हैं। एमपी का इस समय प्याज ज्यादातर यूपी, बंगाल, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड यहीं आ रहा है, और इधर करीब करीब 80% क्षेत्रों में बारिश का मौसम है, मौसम भी साथ नहीं दे रहा है। तो हल्के माल जब ज्यादा आते हैं तो उसी के ऊपर जब बारिश हो जाती है वो हल्का बन जाता है। हाँ फिर वहाँ दिक्कत आ जाती है। यही कारण है कि आज वहाँ पे 50 पैसे 1 रुपये ढीला है, बाकी दूसरा कोई कारण नहीं है। इसका मेन कारण है कि उत्तरी भारत में बारिश। और सर जी ये नॉर्थ बेल्ट के मुकाबले अभी इस समय साउथ बेल्ट का क्या मतलब रिस्पॉन्स मिल रहा है सर? देखिए नॉर्थ और साउथ करीब करीब बराबर है। हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि नॉर्थ ढीला है तो साउथ टाइट है। नॉर्थ भी वही रेट चल रहा है, साउथ भी वही रेट चल रहा है, लेकिन अगला हफ्ता यानी 30 तारीख के बाद जो हफ्ता लगेगा, नॉर्थ से साउथ 1-1.5 रुपये 2 रुपये ऊपर रहेगा। वो सिर्फ त्योहार के कारण? हाँ सावन के कारण, क्योंकि नॉर्थ बेल्ट में थोड़ा सा मानते हैं लोग और साउथ में ज्यादा इसका कोई असर नहीं होता है। बस ये रीजन रहेगा। हाँ यही रीजन रहेगा। और सर जी अलवर के साइड से बरसात का क्या अपडेट आ रहा है सर जी? अभी प्याज लगना स्टार्ट हुआ कि नहीं हुआ है सर? अभी तो गंठी भी नहीं लगी और ना अभी बारिश है। वहां जब बारिश होगी उसके बाद ही प्याज लगेगी, और वैसे भी 8-10 अगस्त के बाद ही वहां प्याज लगता है, लेकिन बारिश अब लेट हो रही है भाई। आज जैसा कि आपने बताया 23 तारीख हो गई, अब अगर मान लो कल 24 तारीख है, कल अगर बारिश हो गई तब प्याज 10 तारीख के बाद लगेगा वहां। अगर और बारिश लेट होगी तो फिर वहां और लेट हो जाएगा। हाँ, और लेट होता जाएगा, और जितना लेट होता जाएगा उतना लेट प्याज निकलेगा। और सर अभी जैसे कि यहाँ से साउथ से प्याज निकलना स्टार्ट हो चुका है, हालांकि मतलब अभी वो रफ्तार नहीं है। अभी समझ लीजिए 100-150 का शायद होगा, 100-150-200 कट्टा या 500 कट्टा किसी किसी मंडी में साउथ होके आ रहा होगा सर। तो सर इस टाइम वहाँ पे बरसात का क्लाइमेट का क्या सिचुएशन है सर? देखिए अगर नए की बात की जाए, साउथ में 15 दिन से निकल रहा है, कभी 200 कट्टा, कभी 400 कट्टा, कभी 100 कट्टा, कभी 80 कट्टा, कभी 400 कट्टा। ये सिलसिला अब जारी रहेगा। अगर मौसम की बात की जाए तो जैसा कि जो फोन रिपोर्टें हैं वही आप बता सकते हैं मंजर जी। जी। अभी वहाँ मौसम खराब नहीं है, ना ही बारिश हुई है। अभी कुल मिला के मौसम क्लियर है, वहाँ पर कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मौसम से कोई दिक्कत नहीं है साउथ में। और सर नए प्याज का क्या रेट खुला है? कुछ आइडिया अभी तक रेट लिस्ट आया है सर वहाँ से साउथ से, या किसी से बात हुआ रेटों के मामले में? नया पुराना एक ही भाव। अच्छा। नया पुराना इसलिए एक भाव है साउथ में, जो भी आ रहा है थोड़ा बहुत, क्योंकि अभी क्वालिटी नहीं होगी ना। अच्छा। तो नए के नाम से तो बिक रहा होगा, लेकिन जब क्वालिटी साइज नहीं होगी तो उतना तो नीचे बिकेगा। तो कुल मिला के आप नया माल और पुराना माल दोनों एक ही भाव माने चलो साउथ में। हाँ। और सर जी अलवर की अगर बात करें तो अलवर वाले हमारे भाई जो है अभी से रेटों के चिंता में है, कई भाई जो हमारा प्याज किस भाव में बिकेगा, कितना लगेगा, ये सब सर क्या लग रहा है सर? देखो अलवर वाले चिंतित हैं, जाहिर सी बात है, और हर आदमी चिंतित होगा वहाँ पे। क्यों? जैसा कि मैंने सुना, सत्यता क्या है कि 50-60 रुपए किलो बीज है, कण है, कण लगता है ना वहाँ। और 50-60 रुपए किलो कण लगाना मामूली बात नहीं होती है मंजर जी। कहना आसान है, करना बहुत कठिन है। तो किसान कहीं ना कहीं अंदर से मायूस भी होगा।
इसलिए जब 20-25 रुपए का रेट होता है तो आदमी आदमी यानी कि किसान जी दिल खोल के प्याज लगाता है। हाँ जी। लेकिन जब वही उसका डबल रेट हो जाता है जी। तो एक बार सोचना पड़ता है। अच्छा। कुछ भी हो, किसान आज भी किसान ही है मंजर जी। ये बात अब आज प्याज और लगाएगा तो 3 महीने आगे को लेके चलता है, वो तत्काल को लेके थोड़ी चलता हाँ है। जी। तो अभी जो भी फोन आ रहे हैं इस समय, हर किसान यही बात पूछ रहा है कि आगे चल के हमारा माल क्या भाव बिक जाएगा। कहीं ना कहीं वो चिंतित है, और इसलिए है क्योंकि बीज बहुत महंगा है मंजर जी। बीज महंगा, लेबर महंगी, पानी महंगा, बारिश है नहीं, खाद महंगा, खाद महंगा। कीटनाशक दवाएं महंगी। तो उंगली जो भी हम आप उठाएं या कोई समाज का कोई भी व्यक्ति उठाए किसान के ऊपर, जी। लेकिन कहना आसान है, करना बहुत टफ है मंजर जी। खर्चे बहुत है। सर जी, जो इंसान जो है किसी चीज को बनाता है या पैदा करता है तो कष्ट के बारे में उन्हीं को पता चलता है, जो उसमें कितना लागत लगा, कितना मेहनत लगा, और ये आगे चल करके क्या रिजल्ट मिलेगा इसका, वो घड़ी घड़ी जब तक उसका जो फल है मिल नहीं जाता, जब तक वो घड़ी घड़ी सोचता रहता है सर। लेकिन हर पल जी। किसान के दिमाग में एक ही ख्वाब होता है, और ख्वाब होना भी चाहिए मंजर जी। क्योंकि सर इसी से कई जने को कर्जा देना होता है जो लीज में लेकर के रखे हैं। कई जने दवाई का पैसा वो 6 महीने बाद का देने का वादा करके आते हैं, जो 6 महीने बाद देंगे, उनको उसी चीज से 6 महीने बाद दवाई का पैसा देना होता है। कई जने को अपना परिवार का मतलब खर्चा चलाना होता है। हर चीज है सर, 36 काम है भाई सामाजिक सेवा से लेके और घर की सेवा तक जी। किसान का मूलभूत जो साधन है वो है ही खेती है, खेती है। और दूसरा विकल्प भी तो उसके पास नहीं है। तो वो करे क्या? अब इस समय मेरे हिसाब से खैरथल में जो प्याज लगेगी मंजर जी, 1 बीघे में कम से कम कुछ नहीं तो हमें जहां तक लग रहा है 70 से 80 हजार रुपए खर्चा आएगा। और अगर 70-80 हजार रुपए खर्चा 1 बीघे में अगर आता है, मोटी मोटा मैं बता रहा हूँ, हो सकता है 10-5 हजार कम हो या ज्यादा हो। सर एक आंकड़ा मैंने देखा था, शायद 70 से लेकर के 1,20,000 तक का भी आंकड़ा था। आते होंगे मंजर जी, आते होंगे। तो किसान अभी से ही अपने दिमाग में रख लेता है सब कि अगर मैं इतनी लागत लगा रहा हूं तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा, इसका रिजल्ट क्या मिलेगा, उसी हिसाब से वो काम करता है। और जिसको सिर्फ कहना है तो हम आप एक समाज कोई कुछ भी कहे, सही बात कहीं भी कहे, क्या लेना देना है, अपना अपना विचार है जी। तो सर जी आज यहाँ पे जो रेट चला है, एक बार सबसे पहले रेट बता दीजिएगा सर जी। राजस्थान जो बिका मंजर जी 20 रुपए से लेकर 26-27, बहुत VIP 28 बिका होगा, बात की बात है, लेकिन मेन बाजार है 25 से 27। एमपी जो गोली गुल्टा चोपड़े हैं, जोड़े हैं, खाद चोपड़े हैं, ये सब आज बिका है, आप समझ लो 15-16 रुपए से लेके 22 रुपए के आसपास। मीडियम प्याज 23 रुपए से लेके 25 रुपए, बढ़िया प्याज 25 से 28 रुपए एमपी बिका है। नासिक गोली गुल्टा चोपड़ा जो भी है 600 से 15 रुपए से लेके 22-23 रुपए तक बिका है। जो मीडियम प्याजें हैं 22-23 रुपए से लेके 24-25 रुपए बिकी हैं। बढ़िया प्याज 25 से 28 रुपए बिका है नासिक का। पूना बेल्ट के माल जो है वो खाद चोपड़ा गोली गुल्टा सब यही 15 से 20, 22, 23, 24 रुपए तक पूना बिका है गुल्टा। 24 रुपए। हाँ, और जो मीडियम प्याजें हैं 24-25 से लेके 26-27 रुपए तक बिके हैं। लेकिन जो बढ़िया माल है पूना के आज भी 27 से 30 रुपए ही बिके हैं। 2-4 लाट 31 भी बिके होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। क्योंकि जो नगर बेल्ट के और पूना साइड के माल आ रहे हैं वो अच्छे माल आ रहे हैं, वो क्वालिटी ना नासिक में देखने को मिल रहा है ना एमपी में मिल रहा है। तो जब माल ही कमा रहा है अच्छा, तो ऑटोमेटिक ₹1, ₹1.5 वैसे ऊपर बिक जाता है जहाँ 4 ग्राहक लग गए, और जहाँ 4 ग्राहक नहीं लगे ₹1, ₹1.5 नीचे बिक जाता है। लेकिन कुल मिला के आज का अगर निचोड़ निकाला जाए मंजर जी तो बाजार ₹1 ढीला है कल से। और सर पूना की अगर बात करें तो वहाँ के जो लोकल किसी किसान या व्यापारी से बात हुआ है सर, जो अभी पूना में अभी भी कितना प्याज बचा हुआ है, क्योंकि काफी दिनों से लगातार अच्छा खासा मात्रा में आता जा रहा है, और कितना दिन चलेगा लगभग उनका? मंजर जी 20 मुंह 20 बातें होती हैं, एक्चुअल जानकारी हमारे आपके पास नहीं हो सकती है। हाँ, इतना जरूर है, जो भी फोन रिपोर्ट होती है वही हम आप बताते हैं, और बताना भी वही चाहिए, ज्यादा फेंकना नहीं चाहिए, फेंकने से नुकसान होता है। हमें जहां तक आइडिया है या जो भी मेरे पास जानकारियां हैं, ऐसा नहीं है पूना खत्म हो गया है, पूना अक्टूबर-नवंबर तक आएगा। हाँ, प्रेशर नहीं रहेगा, प्रेशर कहीं का भी नहीं रहेगा 1 महीने बाद, ऐसी स्थिति बनती जा रही है। लेकिन फिर मैं कह दूं, ये हमारे पास जो भी रिपोर्टें हैं मैं वही बता रहा हूँ। हकीकत क्या है
वो तो या तो वहाँ के लोकल आदमियों को पता होगा या परमात्मा को पता सही होगा। बात है। लेकिन जिस हिसाब से हमारे पास रिपोर्टें हैं, ये फोन रिपोर्टें होती हैं, इससे हमें लग रहा है कि सितंबर से ही आमदनी ये नहीं रहेगी। वो कोई भी स्टेट हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो चाहे वो एमपी हो, ये अराइवलें नहीं रहेंगी। और सर गवर्नमेंट जो प्याज की खरीदारी कर रही है नैफेड और एनसीसीएफ डिपार्टमेंट में, तो सर 21 रुपये 25 पैसे जो रेट चल रहा था सर, इससे अभी तक ऊपर नहीं, जैसे कि मतलब कई बीच में ग्रुपों में जो है एक लेटर भी मतलब वायरल हो रहा था जो 24 रुपये कुछ पैसे मतलब रेट खुलने वाला है या खुलेगा, तो अभी 21 रुपये 75 पैसे ही चल रहा है। आगे कुछ आइडिया लग रहा है सर जी इसका भाव जो है कुछ बढ़ेगा आगे? देखो, जो लेटर लोगों ने वायरल किया था वो फेक न्यूज थी। अपना समाज ऐसा है ना मंजर जी, शरारती तत्व तो हर जगह है, हाँ जी, पूरे समाज में है, हाँ जी, जबकि ये सब काम नहीं करना चाहिए। ये भी एक तरह का पाप होता है। जी, जिस चीज के बारे में जानकारी ना हो तो ज्यादा उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अभी पिछले हफ्ता देखो लेटरबाजी हुई, बाद में पता चला ये सब फेक न्यूज है। 21 रुपये 25 पैसे जो भी गवर्नमेंट का रेट है उसके नीचे ही खरीदारी हो रही है मंजर जी। अच्छा, उससे ऊपर भी नहीं बढ़ रहे हैं? ऊपर बढ़ोगे कैसे, पैसा कहाँ मिलेगा? तो 15-16 रुपए से लेके 17-18-19 रुपए ही सब ले रहे हैं। गोली गुलटा सब यही, चोपड़ा सोपड़ा यही सब ले रहे होंगे। उनकी तो खाने की पूर्ति हो जानी चाहिए, क्या बचेगा क्या फिकेगा उससे उनको मतलब नहीं है मंजर जी। तो इसमें से तो एक डिपार्टमेंट तो अच्छा माल खरीदते थे सर, इस टाइम दोनों डिपार्टमेंट ऐसा ही कर रही है। ये गवर्नमेंट का काम होता है, गवर्नमेंट कोई भी हो, कागजों में सब अच्छा ही अच्छा होता है, लेकिन जब वो निकल के सामने आता है तब पता चलता है कितना अच्छा है कितना बुरा है। जी। बाकी हमें आपको ज्यादा अंदर जाने की जरूरत क्या है? हाँ जी, हाँ जी, सही बात है बस देखते रहो, मौज लेते रहो, अपना काम करते रहो, अपने में मस्त रहो। जी। ये गवर्नमेंट के काम है, सब कागज में अच्छे ही होते हैं। वो तो जब आएगा मार्केटों में बिकेगा, बोली लगेगा, तब वो उस वक्त पता चलेगा। अभी तो 36 चीजें हैं, 36 बातें हैं सर। देखो, गवर्नमेंट के कामों में टांग नहीं अड़ाना चाहिए। जी, जी, जी। तो चाहे जो गवर्नमेंट हो, हम आप वहां ज्यादा टांग अड़ाएंगे तो टांगी फ्रैक्चर होगी, तो जरूरत क्या है? ठीक है, 15, 16, 17, 18 रुपए वो ले रहे हैं, 19 रुपए तक प्याज ले रहे हैं, मैं कहता हूँ 20 रुपए ले रहे हैं। उनकी मनमानी हो, अपना ले, 21 रुपए 25 पैसे के ऊपर ले नहीं सकते हैं। हाँ जी, तो कम से कम किसानों को फायदा हो रहा। कूड़ा कचरा तो बिक जा रहा है, हाँ जी। और कूड़ा कचरा ही जाएगा जी, और वही कूड़ा कचरा निकलेगा। अगर बचेगा तो, जी, और नहीं बचेगा तो जय जय सीताराम है। और बचेगा क्या? जब हम आप यानी जब किसान अपनी प्याज नहीं वो सुरक्षित कर पा रहा है, बचा पा रहा है, तो गवर्नमेंट वाले 17, 18, 19 रुपए प्याज बचा लेंगे 1.5 महीने 2 महीने बाद? असंभव है। लेकिन हाँ ये है कि भाई कागज में तो यही है कि 4 लाख मेट्रिक टन एनसीसीएफ और फिर खरीदारी कर रहा है। 4 लाख हो गया सर? 2 लाख हो गया है ना। अच्छा, 2 लाख करके बढ़ा। हाँ, अब कब उनका 4 लाख होगा कब नहीं होगा, मान लो हो भी गया हो, क्या पता चलता है? जी। तो ये सब गवर्नमेंट के काम है, इस झमेले में नहीं पड़ना चाहिए। तो सर जी हमारे किसान भाइयों के लिए क्या मैसेज रहेगा सर जी? मैसेज उनके लिए बस एक ही डेली रहता है, हल्का माल निकालते रहो, मौज मस्ती करते रहो, किसी की अफवाह में ध्यान ना दो, किसी की बातों पे ध्यान ना दो, अपने बुद्धि विवेक से काम करो। जो आपको लगता है हमारा माल नहीं रुकेगा, उस माल को निकालते रहो। जो अच्छे माल हैं 10-10 कट्टा 20-20 कट्टा करके उनको भी निकालते रहो। क्यों? मान लो अगर 19, पहली बात तो परमात्मा ना करे 19-20 कोई बात हो, अगर मान लो हमें 19-20 कोई बात हो भी जाती है, मान लो बाजार नहीं उठ पाता है, 25-30 रुपए पे ही बाजार रह जाता है, तो हमारा घर पूरा है, यानी कि किसान का घर पूरा है, फिर पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा उसको। जी, बस इतना ही है कि सारा रोक के नहीं बैठना है। जो अच्छे हैं कम स्पीड में निकालो, जो हल्के हैं उनको स्पीड में निकालो। किसान निकाल रहा है, अच्छा कर रहा है मंजर जी, वो अपने बुद्धि विवेक से अच्छा कर रहा है। अब हम आप तो सोचेंगे प्याज 50 रुपए हो जाए, 40 रुपए हो जाए, सही बात है। लेकिन किसान को अपना देखना है कि हमारा माल अगर नहीं रुकेगा 1 महीने बाद तो हमें तो कोई 5 रुपए देने वाला नहीं है, हाँ जी, तो क्यों ना मैं निकाल के बाहर कर दूं। सही बात। इसलिए किसान जो भी कर रहा है बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगा, अगर मान लो 500 कट्टा है तो 10, 20 कट्टा बढ़िया भी निकालते रहें अच्छा, बस। तो सर जी इसी के साथ एक बार शॉप का नाम और कॉन्टेक्ट नंबर बता दीजिएगा सर। सुदर्शन ट्रेडिंग कंपनी, A1096, नई सब्जी मंडी, आजादपुर, दिल्ली। मोबाइल नंबर 9311 1899 74। धन्यवाद।